हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू डूइंग वेल गाइस। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि एक और नया वीजा मेरे पास आ गया है। जी हां, चाइना का वीजा। आप थंबनेल में देख के ऑलरेडी पता लगा चुके हैं। और अगर आप भी चाइना का वीजा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं चाइना का वीजा आपको कैसे ऐसे मिल सकता है। जी हां, बिना किसी दिक्कत के अगर आप चाइना वीजा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप वीजा कैसे अप्लाई करें, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या चार्जेस हैं वीजा के, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। आपने बहुत सुना होगा अगर आप चाइना वीजा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं इनविटेशन, तो वो इनविटेशन कहां से मिलेगा, कैसे आप ट्रैवल एजेंट्स को साइड कर खुद से वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सारे प्लान आपके माइंड में है, अगर आप चाइना का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं, क्या चाइना का वीजा मिलना आसान है? जी हां, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टेप्स जो मैं आपको आगे स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो चाइना का वीजा आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। चार्जेस की बात करूं तो चाइना का वीजा आपको 2900 प्लस वीएफएस की फीस प्लस कोरियर फीस, टोटल मिला के ये आपका आता है अराउंड 2000 वीएफएस चार्ज करता है, 900 कोरियर फीस है। जो आप लेना चाहें आपके ऊपर है। तो 3000 रुपए एक हो गए, 3001, 6000 में आपको चाइना का सिंगल एंट्री वीजा मिल जाता है। फीस तो सिर्फ 2900 है। उसके बाद अगर आप डबल एंट्री लेते हैं तो 4400 का आपको चार्ज लगता है एज अ एम्बेसी चार्जेस, वीजा चार्जेस। उसके बाद रेस्ट 1900 आपका रिमेन सेम रहेगा वीएफएस के, और 900 रुपए आपके कोरियर के वो सेम रहेंगे। और आपको एक डबल एंट्री वीजा मिल सकता है। ये आप पे है, आप कौन सा वीजा अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने सिंगल किया था, मुझे बहुत आसानी से मिल गया। अब इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये चार्जेस का तो हो गया, वीजा मिल जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, कैसे मिलेगा वीजा। तो उसके लिए बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर है वो है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए। जी हां, अगर आपका पासपोर्ट 6 महीने से कम वैलिड है, वीजा मत अप्लाई करना, दिक्कत आ जाएगी। ये 6 महीने वैलिड होना चाहिए। इसके बाद रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बहुत बेसिक है। कुछ हल्के फुल्के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर है तो बहुत आराम से घर में ही मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला आता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपकी बैंक स्टेटमेंट स्टैंप एंड साइन होनी चाहिए बैंक से, और 6 महीने की होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपका 1.5 लाख रुपए तो हो। इससे कम है वीजा अप्लाई मत करना। फिर अगर आप जॉब करते हैं, आपको चाहिए आपका 6 महीने की सैलरी स्लिप, मिनिमम 3 महीने की तो लगानी ही लगानी है। कोई मैटर नहीं करता आपकी सैलरी कितनी है, लेकिन सैलरी स्लिप होनी चाहिए। और उसके साथ एनओसी। एनओसी होता है आपका नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको हम लीव लेटर भी बोलते हैं, आप वो लगाएंगे। वही अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको लगाना होगा आपका बिजनेस सर्टिफिकेट। फिर वो हो सकता है आपका उद्यम या फिर आपकी एमएसएमई, कोई भी बिजनेस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। कईयों के पास एग्रीकल्चर का होता है तो वो जे फॉर्म लगाते हैं, वो आप लगा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड है लगाइए, नहीं है लेटर हेड है लगाइए, नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मिनिमम बिजनेस सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। देन उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास आईटीआर होनी चाहिए। आईटीआर नहीं है, जॉब कर रहे हैं, फॉर्म 16 चल जाएगा, लेकिन आईटीआर मैंडेटरी हो चुका है। प्लीज आईटीआर बनवाइए और आईटीआर लगानी है। मिनिमम टू मिनिमम 1 साल की तो आईटीआर आपको लगानी ही पड़ेगी। बस एक बार आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिर आपका मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है इनवाइट। इनविटेशन चाइना की बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज हैं गूगल पे जो आपको इनवाइट प्रोवाइड कर रही हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपसे 25-30 हजार रुपए चार्ज कर रही हैं। कम में भी मिल रहे हैं, 5-10 हजार रुपए में मिल रहे हैं। मेक श्योर कोई फ्रॉड में मत फंसना। जेन्युइन कौन है, बहुत सारी वेबसाइट है, गूगल पे अपने आप सर्च कर सकते हैं। फिर भी दिक्कत आ रही होगी, कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको उसमें भी हेल्प कर दूंगा। देन उसके बाद आपका आता है मेन 5 डॉक्यूमेंट्स: कवर लेटर, आइटनरी, डमी फ्लाइट टिकट, डमी होटल बुकिंग एंड इंश्योरेंस। ये फ्लाइट टिकट एंड होटल बुकिंग आप डमी भी लगा सकते हैं। वीडियोस है चैनल पे कैसे आपको डमी फ्लाइट टिकट्स एंड होटल बुकिंग मिल जाएगी। दैट इज इट। एक बार आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, इन सबको कलेक्ट करें, और मैं स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये सारा कलेक्ट करके, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके, उसको डाउनलोड करके आपको सीधा जाना है वीएफएस। वीएफएस में कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, वहां जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आ सकते हैं।
और ये VFS का भी मैं आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, इस पूरे एरिया में, नॉर्थ एरिया में रहते हैं, आप जाएंगे दिल्ली में। महाराष्ट्र और कर्नाटका में है तो आप जाएंगे मुंबई में। और अगर आप बिहार, कैलकाटा, उड़ीसा साइड से हैं तो आप जाएंगे वेस्ट बंगाल, कैलकाटा में। बट दैट्स इट। अब मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन पे। फिर भी कोई डाउट आ रहा हो, मैंने बोला कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो मिलते हैं सीधा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले हम एक वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे चाइना वीज़ा एप्लीकेशन। ये लिखते ही जैसे आप देखेंगे ये आपको दिखा रहा है visa4china.cn। इस पर क्लिक करें और इस पर देखिए यहाँ पे इंग्लिश और चाइनीज़ का ऑप्शन आ रहा है। इसको क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दें। यहाँ पे नो अकाउंट पे क्लिक कर सबसे पहले हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। इंडिविजुअल में जाके ही करना, मेक श्योर। आईडी रखो, पासवर्ड रखो, कंफर्म पासवर्ड और एक कोड। अब इसको जैसे ही ड्रैग करोगे आपकी ईमेल पे एक कोड आ जाएगा। एक बार फटाफट देख लेते हैं। ये देखिए एक कोड आ गया है मेरे पास, ये रहा OD418 वो करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आई हैव रेड करके यहीं से क्लिक करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद हम फिर से एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और इस टाइम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जो हमने मेंशन किया था और साथ में जो अभी हमने पासवर्ड सेट किया है वो क्लिक कर ये ड्रैग कर साइन इन कर लेंगे। अब साइन इन होने के बाद फिर से हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन सबमिट होगा, पासपोर्ट एंड एप्लीकेशन, वो दिल्ली में होगा। यहाँ कंफर्म पे क्लिक करें और ये पीछे दिखा रहा है आई हैव रेड एंड एग्री पे क्लिक कर फिल अप फॉर्म पे क्लिक कर दें। देन सबसे पहले हमें एक फ़ोटो अपलोड करनी है, वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करें। देन उसके बाद फैमिली नेम एंड गिवन नेम। फैमिली नेम नहीं है तो ऊपर नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर आगे प्रोसीड करें अपना नाम लिख के। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देन उसके बाद जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एज पर पासपोर्ट मेंशन करिएगा। देन मैरिटल स्टेटस, फिर नेशनैलिटी और नेशनल आईडी कार्ड नंबर जो आपका आधार कार्ड होगा, फिर ये सारे नो कर दीजिए। देन उसके बाद पासपोर्ट की डिटेल्स मेंशन करनी है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर। देन उसके बाद कहाँ से इशू है पासपोर्ट, जिसमें कंट्री और स्टेट मेंशन करेंगे। देन एक्सपायरी डेट ऑफ द पासपोर्ट बिल्कुल पासपोर्ट से मैच करते हुए। देन करंट ऑक्यूपेशन, आप जो भी अभी कर रहे हैं वो मेंशन करें और कितनी सैलरी है US डॉलर्स में मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। साल की मेंशन करनी है यहाँ पे, मंथ की मत मेंशन करना। देन उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, आप कब काम स्टार्ट किया, देन उसके बाद अभी भी कर रहे हैं या फिर छोड़ दिया, कंपनी का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, पोस्टल कोड। देन ड्यूटी, क्या काम होता है आपका, जैसे मैं बैंकर हूँ, मेरा ऑफिस वर्क है। देन सुपरवाइज़र नेम और उनका नंबर। देन उसके बाद अगर और भी प्रीवियस जॉब है तो ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट में आपको आपकी एजुकेशन डिटेल मेंशन करनी है, आपने हायर एजुकेशन क्या ली है। स्कूलिंग अगर हायर है आपकी, 10th है, 12th है, कॉलेज है, जो भी है आप वो मेंशन करें यहाँ पे, कॉलेज का नाम और डिग्री। देन उसके बाद आता है आपका करंट एड्रेस। अगेन पासपोर्ट के लास्ट पेज पे जैसे मेंशन है वैसे ही मेंशन कीजिएगा, कंट्री का नाम, स्टेट, सिटी, पोस्टल कोड, देन एड्रेस एग्जैक्टली एज पर द पासपोर्ट, देन फ़ोन नंबर एंड योर ईमेल एड्रेस। मेक श्योर एक एक डिटेल करेक्ट हो, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है क्योंकि इसी पे आपका वीज़ा की डिटेल्स आएंगी। अब आता है हमारा फैमिली डिटेल, जिसमें सबसे पहले आता है आपका फादर्स नेम। यहाँ पे फैमिली नेम अगर नहीं है लास्ट नेम तो अगेन नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर उनका फर्स्ट नेम मेंशन करें। देन नेशनैलिटी, देन डेट ऑफ बर्थ, अगेन एज पर आधार कार्ड मेंशन करिएगा उनका जो भी डिटेल है, और नाम जो मेंशन करेंगे एज पर पासपोर्ट मेंशन करिएगा, आपके पासपोर्ट के लास्ट पेज पे जो नाम है। ओके, देन उसके बाद एड्रेस मेंशन करें। अगेन अगर सेम है तो सेम एप्लीकेंट एड्रेस पे क्लिक कर दें और उसके बाद इज़ योर फादर इन चाइना, तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दें। अगर वो हैं बाय एनी चांस तो येस मेंशन कर दीजिएगा। देन उसके बाद सेम डिटेल मेंशन करनी है आपको आपके मदर की, और उसके बाद सेम डिटेल्स ऐसे ही आपको अगर आपके किड्स हैं तो वो मेंशन करनी है, अदरवाइज़ यहाँ सिंगल लिखें। देन पूछा जा रहा है आपके कोई रिलेटिव्स हैं या कोई फैमिली मेम्बर हैं चाइना में, हैं तो येस, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब हम आ गए हैं टाइप ऑफ वीज़ा पे, जिसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या टाइप ऑफ वीज़ा हम ले रहे हैं, टूरिस्ट, इंडिपेंडेंट टूरिस्ट। देन कितने मंथ का, 3 मंथ्स के लिए प्लान कर रहे हैं, सिंगल एंट्री
एक्सपेक्टेड स्टे फॉर 7 डेज़ यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्विस कौन सी लेने वाले हैं, नॉर्मल एक्सप्रेस, आप पे डिपेंड करता है, मैं नॉर्मल सजेस्ट करूँगा। फिर आइटनरी एक आप नॉर्मली डेट दे दीजिए कि कब से कब तक आप प्लान कर रहे हैं और कहाँ कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं। तो जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि मैं बीजिंग से स्टार्ट करूँगा और ये मेरी फ़्लाइट नंबर होगा, आप जो भी डमी टिकट मेंशन कर रहे हैं वो सेम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और उसके बाद आप अंदर कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं और आप डिपार्चर कहाँ से लेंगे, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ मेंशन करनी है। मेक श्योर एक एक डिटेल आप अपनी आइटनरी जो आपने डमी टिकट लगाई है एंड डमी होटल लगा रहे हैं उससे मैचिंग होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे ये आपको रिजेक्शन दिला सकता है, तो इसको बहुत केयरफुली मेंशन कीजिएगा, बहुत केयरफुली भरिएगा। देन नेक्स्ट पे क्लिक करें और फिर आप आ जाएंगे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका इनवाइट का। अब अगर आपके पास इनवाइट नहीं है, नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपके पास इनवाइट नहीं है आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो मेक श्योर इनवाइट अरेंज कर लीजिए। नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस पर भी हेल्प कर दूंगा कि आप कैसे आपको ईजिली इन्वाइट मिल सकता है। बस दैट्स इट। यहाँ पे आपको इनवाइट मिलने के बाद आपको उनकी डिटेल मेंशन करनी है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कहाँ से हैं, स्टेट, एड्रेस और ऑथराइजेशन यूनिट जो भी उनकी है। देन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आप अपने कोई भी फैमिली मेम्बर का यहाँ पे अपनी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से ब्रदर का मेंशन कर दिया, नहीं करना तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करें। हु विल पे फॉर योर ट्रैवल, सेल्फ पे क्लिक करें। कंपनी अगर कोई है साथ में येस करें, अदरवाइज नो। हैव यू एवर बिन टू चाइना, कभी चाइना गए हैं, येस नो। हैव यू एवर रिसीव्ड चाइना वीज़ा, कभी आपको मिला है। वैलिड वीज़ाज़ आपके पास कौन कौन से हैं वो यहाँ पे मेंशन करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी यूएस का वीज़ा है और ऑस्ट्रेलिया वीज़ा है, तो ये सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आपके पास जो जो वीज़ा है आप यहाँ पे मेंशन करें। और उसके बाद पूछा जा रहा है कंट्री विजिटेड इन पास्ट 12 मंथ्स, जहाँ पे भी आपने ट्रैवल किया है वो सारी कंट्रीज़ की डिटेल मेंशन करें और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। देन यहाँ पे हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है कि कभी वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं हुआ हमारा, कभी हमें एंट्री ना मिली हो, बेसिकली सब नो आएगा, कोई क्रिमिनल चीज़ों में इन्वॉल्व तो नहीं है, तो सब क्विकली नो क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद पूछा जा रहा है मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप अपना पासपोर्ट कैसे कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए बाय विजिटिंग द वीज़ा सेंटर, या फिर आप पोस्ट कैसे भी आप कर सकते हैं। फिर वीआईपी सर्विस आप लेना चाहते हैं या फिर कैसे, तो यहाँ पे वीआईपी के साथ देखिए नॉर्मल का भी ऑप्शन है, तो इसी के पास हम टिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक बार ऑप्शन आ रहा है रिव्यू का, और ऊपर देखिए एडिट का भी ऑप्शन आ रहा है। कोई गलती लग रही है तो क्लिक करें और सही करें, अदरवाइज डिक्लेरेशन पे क्लिक कर यहाँ पे चेक करें और इसको कंफर्म कर दें और यहाँ से आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। बस दैट इज़ इट। ये आपका फॉर्म आ गया जो आपने अभी पूरा फिल किया है। इसको अपने पासपोर्ट के साथ एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके आप अपना वीज़ा सेंटर में सबमिट करके आ जाए। ऑलराइट, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो इसका मतलब या तो आप वीजा अप्लाई कर चुके हो या कोई डाउट आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं यहां पे हेल्प करने के लिए। आप सिर्फ कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। फिर चाहे वो इनविटेशन से रिलेटेड हो या कोई प्रोसेस कुछ समझ ना आया हो या कहीं पे भी कोई छोटी सी दिक्कत आ रही हो। फॉरगेट अबाउट चाइना वीजा, वर्ल्ड में कहीं पे भी ट्रैवल करना है, आपको कोई भी वीजा अप्लाई करना है, फिर चाहे वो बीएफएस जाके या घर बैठ के या एम्बेसी जाके या इंटरव्यू, कुछ भी है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। फिर कवर लेटर हो, आइटनरी, डमी फ्लाइट, डमी होटल, सस्ते में कैसे घूमे, कहां से सस्ती फ्लाइट बुक करें, कुछ भी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा डाउट कुछ भी है, कमेंट या इंस्टाग्राम पे मैसेज, मैं हूं यहां पे हेल्प करने के लिए, हर वीडियो में बोलता हूं। इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसी आगे वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।